जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें आज किसके बारे में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। अगला बात याद आया कि मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले कौन था और मिंटो कौन था? तो लॉर्ड मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया, ये भारत का सचिव था, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बनाया गया था। तो आप दोस्तों समझ में इतना आ गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत का सचिव बना, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले यही किया गया कि सबसे पहला जो पॉइंट है आप ऐसे कर सकते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, की संख्या में वृद्धि की गई। क्या किया गया? इसकी संख्या बढ़ाई गई। किसकी बढ़ाई संख्या गई? विधान परिषद के संख्या बढ़ाई गई, लेकिन कहां वाला? केंद्र वाला और राज्य वाला, दोनों वाला को बढ़ाया गया। आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा, इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर, इस अधिनियम में पहली बार, इस अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत की गई, वोट देने की शुरुआत की गई। यहां पर दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इससे पहले इस अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक मतलब जाति और धर्म के आधार पर पहला बार वोट देने की शुरुआत हुआ। इससे पहले जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं दिया जाता था। अगला पॉइंट क्या है? इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों के लिए, या मुस्लिमों को, इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले स्पष्ट ये होता है कि इससे पहले मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम में, कौन सा अधिनियम में? भारतीय परिषद अधिनियम में 1909 में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने की शुरुआत की गई या वोट देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले वोट नहीं दिया जाता था, इन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था। तो इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने की शुरुआत की गई, या वोट देने की परंपरा या वोट देने की शक्ति प्रदान किया गया। इससे पहले इन लोगों को पावर नहीं था कि वोट इन लोग कर सकता था। आगे पॉइंट क्या कहता है? इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय बजट पर, इस अधिनियम में पहली बार, ऐसे लिख सकते हैं, इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या क्या इसमें
क्या क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में। पहला प्रावधान यही था, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या को बढ़ाया गया, यानी केंद्र में भी बढ़ाया, प्रांत में विधान परिषद की संख्या को क्या किया गया, बढ़ाया गया। विधान परिषदों की संख्या बढ़ाया गया, वो राज्य वाला भी और केंद्र वाला भी, दोनों वाला भी। इस अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत हुई। इससे पहले सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत नहीं थी, यानी जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं दिया जाता था, लेकिन इसी अधिनियम में ये शुरुआत हुई। क्योंकि जो मुस्लिम इलाका था, मुस्लिम इलाका में मुस्लिम लोग खड़े होंगे, मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे, हिंदू इलाका में हिंदू खड़े होगा और हिंदू ही वोट करेगा, तो ये हुआ ना सांप्रदायिक, उसी आधार पर यह शुरू किया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने की इजाजत दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले इन लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था, मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इससे पहले नहीं वोट देने दिया जाता था। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट पर, मतलब केंद्र वाला बजट और राज्य वाला बजट, ये दोनों वाले बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। जो भारत के परिषद में थे शामिल, उसको पूछने का अधिकार दिया गया, और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। यहां पर से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है। हमें यहाँ पर देखा, प्रथम बार सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत की गई, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो था। तो दोस्तों, अगर यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों साथ जरूर शेयर किया कीजिएगा। आप वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसमें आज किसके बारे में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। अगला बात याद आया कि मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले कौन था और मिंटो कौन था, तो लॉर्ड मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया, ये भारत का सचिव था, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बनाया गया था। तो आप दोस्तों समझ में इतना आ गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत का सचिव बना, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले यही किया गया कि सबसे पहला जो पॉइंट है, आप ऐसे कर सकते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, की संख्या में वृद्धि की गई। क्या किया गया, इसकी संख्या बढ़ाई गई। किसकी बढ़ाई संख्या गई, विधान परिषद के संख्या बढ़ाई गई, लेकिन कहां वाला, केंद्र वाला और राज्य वाला, दोनों वाला को बढ़ाया गया। आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा, इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर, इस अधिनियम में पहली बार
पहली बात सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत की गई। वोट देने की शुरुआत की गई। यहां पर दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इससे पहले इस अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक मतलब जाति और धर्म के आधार पर पहला बार वोट देने की शुरुआत हुआ। इससे पहले जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं दिया जाता था। अगला पॉइंट क्या है, इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों के लिए या मुस्लिमों को इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले स्पष्ट ये होता है कि इससे पहले मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम में, कौन सा अधिनियम में, भारतीय परिषद अधिनियम में 1909 में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने की शुरुआत की गई या वोट देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले वोट नहीं दिया जाता था, इन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था। तो इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने की शुरुआत की गई या वोट देने की परंपरा या वोट देने की शक्ति प्रदान किया गया। इससे पहले इन लोग को पावर नहीं था कि वोट इन लोग कर सकता था। आगे पॉइंट क्या कहता है, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय बजट पर, इस अधिनियम में पहली बार, ऐसे लिख सकते हैं, इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में। पहला प्रावधान यही था, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या को बढ़ाया गया। यानी केंद्र में भी बढ़ाया गया, प्रांत में विधान परिषद की संख्या को क्या किया गया, बढ़ाया गया। विधान परिषदों की संख्या बढ़ाया गया, वो राज्य वाला भी और केंद्र वाला भी, दोनों वाला भी। इस अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत हुई। इससे पहले सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत नहीं थी, यानी जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं दिया जाता था। लेकिन इसी अधिनियम में ये शुरुआत हुई, क्योंकि जो मुस्लिम इलाका था, मुस्लिम इलाका में मुस्लिम लोग खड़े होंगे, मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। हिंदू इलाका में हिंदू खड़े होगा और हिंदू ही वोट करेगा। तो ये हुआ ना सांप्रदायिक, उसी आधार पर ये शुरू किया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों को वोट देने की इजाजत दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले इन लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था, मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इससे पहले नहीं वोट देने दिया जाता था। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट पर, मतलब केंद्र वाला बजट और राज्य वाला बजट, ये दोनों वाले बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। जो भारत के परिषद में थे शामिल, उसको पूछने का अधिकार दिया गया, और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। यहां पर से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है। हमें यहाँ पर देखा, प्रथम बार सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की शुरुआत की गई, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक
किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन था? लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो था। तो दोस्तों, अगर यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों साथ जरूर शेयर किया कीजिएगा। आप वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।